अभी फिलहाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ने लाया है। तो ये इंडिया गठबंधन आखिर कौन है? इंडिया गठबंधन यानी जितना भी विपक्षी पार्टी है उन सभी का एक गठबंधन बना के जो एनडीए सरकार है उनसे लड़ने का ये लोग गठबंधन बना, जिसका नाम दिया है इंडिया। अब इंडिया ने क्या किया है कि जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं, इसको लाने का नियम क्या है और क्या सरकार इसमें बहुमत साबित कर पाएंगे, या अविश्वास प्रस्ताव का लाने का मेन मकसद क्या है। तो जहाँ तक ये इस अविश्वास प्रस्ताव का लाने का और एनडीए सरकार को घेरने का मेन मकसद है मणिपुर पर चर्चा, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो अभी मानसून सत्र चल रहे हैं, जब से शुरू हुआ तब तक संसद में नहीं आ रहे हैं। तो सरकार जो इंडिया गठबंधन है चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि इस तरह का जो स्थिति बना है मणिपुर में, अभी वहाँ का स्थिति क्या है, सरकार इस तरह जो डबल इंजन का सरकार है आखिर क्या चूक हुई है कि इतना बड़ा वहाँ पर मणिपुर में घटना हो गया। तो इसी को लेकर चर्चा होना है। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। मानसून सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। इसको लोकसभा स्पीकर स्वीकार भी कर लिए हैं। हालांकि बहस की तारीख अब तक ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इस दाव के जरिए एनडीए गठबंधन जो यानी कि विपक्षी दल है उन सब का गठबंधन इंडिया कहलाता है। इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बयान देने के लिए मजबूर करना चाहती है। अब क्या अविश्वास प्रस्ताव, हम लोग जानेंगे क्या है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्षी सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले दलों को पहले नोटिस दाखिल करने समेत कई चरणों से गुजरना होता है। जितना आसान सोचना उतना नहीं है, इसमें नोटिस जारी किया जाता है। और अब हम लोग जानेंगे क्या कहता है नियम, इसमें क्या क्या नियम है नोटिस से लेकर और क्या क्या है। लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हाँ, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को संसद के 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर 50 सदस्य जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो जो स्पीकर है लोकसभा वो बोलते हैं कि कौन कौन इसमें सहमत है, खड़े हो जाइए। तो वहाँ पर जो संसद है 50, अगर 50 से ज़्यादा खड़े हो गए तो ये स्वीकार कर लिया जाता है। तो चर्चा के लिए दिन तय किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सरकार को बहुमत साबित करने के लिए भी कहा जाता है। यह सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो इस्तीफे का दौर शुरू होते हैं। नोटिस के बाद की प्रक्रिया, अब जब नोटिस दे दिया जाता है उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। लोकसभा स्पीकर यह तय करेंगे कि नोटिस के बाद इस पर चर्चा की जानी है या नहीं। स्वीकार होने के बाद स्पीकर चर्चा के लिए दिन और समय तय करेंगे। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सरकार को इसका जवाब भी देना होता है। जो अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं तो सरकार को इसके हिसाब में जवाब देना पड़ता है। पहले चर्चा होता है। अब कैसे होता है वोट? चर्चा के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। जो भी विधायक है, जो भी वहाँ के एमपी है, उन सबको बोला जाता है कि अब एनडीए के पक्ष में है या इंडिया के पक्ष में। तो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के पक्ष में है या एनडीए के पक्ष में है, एनडीए के अगर ज़्यादा हो गया तो इंडिया का सरकार रहेगी, इंडिया का हो गया तो इंडिया के पास रहेगी। हाँ, अगर सदन के अधिकांश सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। वहीं अगर सरकार जीत जाती है तो सत्ता में बने रहती है। क्या कहते हैं ताजे आंकड़े? अभी जो ताज़ा आंकड़ा है जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है वो क्या कहते हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है, यानी जिस सरकार के पास 272 सीट है वो जीत गई, जबकि एनडीए सरकार के पास
331 सदस्य है। इतना ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही 303 सदस्य है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के सदस्यों की संख्या 144 है। इसके अलावा तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की आईआर कांग्रेस और उड़ीसा की बीजू जनता दल के पास मिलाकर संख्या 70 है। यानी किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन नहीं जीत सकता है। तो ये सरकार को के पक्ष में जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसका लाने का मेन मकसद जो है मणिपुर पर चर्चा है। धन्यवाद।